तो दोस्तों, अगर आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, कंटिन्यूस थॉट्स चल रहे हैं, ऑब्सेसिव थॉट्स चल रहे हैं, थॉट्स रुक ही नहीं रहे हैं और कॉन्स्टेंटली आप एंशियस हो, वरीड हो फ्यूचर के बारे में कि आगे क्या होगा, कल क्या होगा, कल कैसा गुजरेगा, तो दोस्तों ये वीडियो है आपके लिए। सबसे पहले तो लाइक का बटन दबा दीजिए ताकि वीडियो बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। आज हम बात करेंगे कैसे आप अपनी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को छोड़ सकते हो, लाइफ को प्रेजेंट में कैसे जी सकते हो, फ्यूचर की वरी से कैसे बाहर आ सकते हो। दोस्तों, मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह, मैं एक लाइफ कोच। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्या क्या बेनिफिट्स है वन डे एट अ टाइम जीने के। सबसे पहले है कि आपकी एंजाइटी रिड्यूस हो जाएगी। सेकंड है मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हो। थर्ड है ज़्यादा प्रोडक्टिव रहोगे, अच्छे से काम करोगे, आउटपुट अच्छा आएगा, डिस्ट्रैक्शंस कम रहेंगे। और फोर्थ है लाइफ में एक सेंस ऑफ कंट्रोल रहेगा। आपको हमेशा ऐसा नहीं लगेगा कि लाइफ मेरे कंट्रोल में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, अपने आप ही चीज़ें हो रही है, इसलिए सेंस ऑफ कंट्रोल आएगा अगर आप एक दिन एक टाइम पे जीते हैं तो। अब क्यों ऐसा थॉट आता है कि प्रेजेंट में नहीं जीना चाहिए, फ्यूचर के बारे में प्लान करना चाहिए, फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए और प्रेजेंट को रूइन कर देना चाहिए, स्पॉइल कर देना चाहिए, लेकिन सारा जो अटेंशन है फ्यूचर में रखना चाहिए, ऐसा थॉट हमारे माइंड में क्यों आता है। सबसे पहला है कि जो ह्यूमन बीइंग्स है वो डिज़ाइंड है किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए, उसके साथ झेलने के लिए, उसके साथ लड़ने के लिए। तो आपका जो सर्वाइवल मैकेनिज्म है ऑटोमेटिकली आपको इस तरह की प्लानिंग के लिए तैयार करता है कि कुछ गलत हो गया तो उस गलत को मैं किस तरह से हैंडल करूंगा या कैसे डील करूंगा। बार बार हमने लोगों से बात सुनी है कि फ्यूचर खराब हो सकता है, फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर में वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है। अगर फ्यूचर अच्छा चाहते हो तो अभी चिंता करो, अभी फ्यूचर के बारे में सोचो, अभी फ्यूचर की प्लानिंग करो, नहीं तो फ्यूचर बहुत ख़राब हो जाएगा। अब एक डिफरेंस होता है प्रोएक्टिव होने में और रिएक्टिव होने में। प्रोएक्टिव का मतलब है आपको किसने बोल दिया कि तली हुई चीज़ें मत खाओ, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, शुगर वाली चीज़ें ज़्यादा मत खाओ, डायबिटीज़ हो जाएगी, रोज़ वॉक करो, जिम पे जाओ, एक्सरसाइज करो, नहीं तो वेट गेन हो जाएगा और हार्ट के इश्यूज हो जाएंगे, ठीक है। अब एक होता है प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब है अपने खाने पे ध्यान देना, ब्रेकफास्ट अच्छा करना, लंच अच्छा करना, डिनर अच्छा करना, दिन में थोड़ा मेडिटेट करना, वॉक पे जाना, ये सारी चीज़ों से दूर रहना, ये है प्रोएक्टिव। इसका मतलब है कि फ्यूचर के बारे में प्लान किया पर फ्यूचर की चिंता के अंदर अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। और एक है कि मैं यही सोचता रहूँ कि अगर मुझे कोलेस्ट्रॉल मेरा बढ़ गया तो, अगर हार्ट इशू हो गया तो, अगर ये हेल्थ इशू बढ़ गया तो, अगर ये मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई तो, और ये सोचते 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 मैं जो अभी करना चाहिए मुझे वो भी मैं नहीं कर रहा हूँ और सब कुछ फ्यूचर के ऊपर छोड़ दिया तो 100% फ्यूचर में जो आपका माइंड का डर है वो सही साबित होगा, क्योंकि आप अभी करंट एक्शन नहीं ले रहे हो। एक बार आपने एक्शन ले लिया तो संतुष्ट हो जाइए कि जो ज़रूरत है फ्यूचर के लिए वो मैं अभी कर रहा हूँ और उसका रिजल्ट अच्छा ही आएगा। दूसरा रीज़न है कि फ्यूचर में हम बार बार भागते रहते हैं और माइंड हमारा प्रेजेंट में क्यों नहीं रह पाता, क्योंकि हम बहुत सारी ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लेते हैं। कभी कभी हमारे ऊपर डाली जाती, कभी कभी हम खुद ले लेते हैं कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ अपनी वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, इनके लिए, उनके लिए, फ्रेंड्स के लिए, सबके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल टू, मैं नहीं करूँगा तो कोई नहीं करेगा, या अगर मैंने नहीं किया तो उनका क्या होगा। एक लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ पे आप अपना अटेम्प्ट कर रहे हो उतनी ठीक है, पर अगर आप ये सोच लो कि आपके बिना तो यूनिवर्स नहीं चल रहा, आपके बिना दुनिया ही नहीं चल रही है, कुछ काम नहीं हो रहे दुनिया के, तो ये ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना हर चीज़ की, ये आपको फ्यूचर की वरी में डाल देती है। और बहुत बार बहुत सारे काम साथ में ले लेना, जितने आप नहीं कर पा रहे उससे ज़्यादा काम ले लेना, उससे ज़्यादा गोल सेट कर लेना, टारगेट सेट कर लेना जो अचीवेबल ही नहीं है, इसकी वजह से भी आप फ्यूचर की वरी में रह सकते हो। बहुत बार लोग गिल्ट के चलते हुए भी अपने आप से हाई एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं, कंटिन्यूसली अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि अगर मैंने अच्छे से परफॉर्म किया, अगर मैंने अच्छे से ये काम किया तो ही लोग मुझे रिस्पेक्ट करेंगे, तो ही लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे, तो ही मेरी रिस्पेक्ट होगी, तो ही मेरी वैल्यू होगी, और इसकी वजह से भी वो फ्यूचर की वरी में रहते हैं। करंट वो प्रेजेंट में कुछ नहीं कर रहे पर फ्यूचर की टेंशन ज़्यादा ले रहे हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वीडियो में कि कैसे आप फ्यूचर में, पास्ट की थॉट्स के अंदर, फ्यूचर की थॉट्स के अंदर, फ्यूचर की एंजाइटी के अंदर, फ्यूचर के स्ट्रेस के अंदर जाने से अपने आप को रोके और कैसे आप प्रेजेंट मोमेंट में, करंट मोमेंट में रह पाए, कैसे आप करंट मोमेंट पर फोकस कर पाए। पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है जो कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, सभी सुनेंगे, मुझे पता है, सभी लोगों को पता है कि ये चीज़ काम करती है पर उन्हें लगता है नहीं हमसे नहीं होता, हम नहीं कर पाएंगे, वो है माइंडफुलनेस और मेडिटेशन। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन के ऊपर हमने वीडियो किया है, बहुत सारे टाइप के मेडिटेशन हैं। अगर आप रिलीजियस हो तो आपके लिए मंत्र चांटिंग मेडिटेशन हो सकता है, आपके लिए कीर्तन सुनना, पाठ करना, ये मेडिटेशन हो सकता है। आप स्पिरिचुअल हो तो आपके लिए मेडिटेशन माइंडफुलनेस हो सकता है, गाइडेड मेडिटेशन हो सकता है, ब्रेथ मेडिटेशन हो सकता है, ओम
चैंटिंग मेडिटेशन हो सकता है, हंड्रेड्स ऑफ टाइप्स के मेडिटेशन है। आप करना तो शुरू करिए, कोई भी टाइप का मेडिटेशन जो आपको पसंद है। मेडिटेशन मतलब अपना ध्यान एक जगह फोकस पे लगाना, ध्यान केंद्रित करना। जो मेडिटेशन आपको पसंद है वो अगर आप करेंगे तो आपका माइंड प्रेजेंट में आ जाएगा। जो दौड़ रहा है पंछी की तरह फ्यूचर के अंदर, वो फिर से अपने घर लौट आएगा और धीरे धीरे आप प्रेजेंट के साथ कनेक्ट होने लगेंगे। दूसरी टिप प्रेजेंट में जीने के लिए ये है कि ट्राई करिए कि सोने का टाइम थोड़ा जल्दी करिए, उठने का टाइम जल्दी करिए। हाँ, अगर आप नाइट शिफ्ट पे है तो आपके लिए वो रिवर्स होगा, आपका डे नाइट है और आपका नाइट डे है। पर मेक श्योर करिए जब आप उठते हो सुबह उठने के बाद ग्रैटिट्यूड दिखाइए कि थैंक यू भगवान, थैंक यू यूनिवर्स कि मैं जिंदा हूँ, मैं जी रहा हूँ, मुझे आज वापस से उठाया है। तो लाइफ के लिए शुक्रगुजार हुई। कंप्लेन मोड पे मत रहिए और तभी ही पेन एंड पेपर लेके आज जो आपको दिन में काम करना है वो लिख डालिए। अब वहाँ पे 200, 300 और 2000 टास्क मत लिखिए, क्योंकि वो आपको पता है कि 10-12 घंटे में पॉसिबल नहीं होगा आपको कंप्लीट करना। फिर आप एंजाइटी लेकर सोओगे, फिर आप स्ट्रेस लेकर सोओगे। इसलिए उतने ही टास्क लिखिए, चाहे बेबी स्टेप लीजिए। 2 टास्क लिखिए दिन में, 3 टास्क लिखिए, 5 टास्क लिखिए। जितनी आप कर सकते हो, अच्छे से अकम्प्लिश कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, उतनी टास्क को लिखिए। सिर्फ आज की, कल की नहीं। और मेक श्योर करिए कि वो आप दिन के अंदर उसे कंप्लीट करो अच्छे से। थर्ड टिप है कि रेगुलरली एक्सरसाइज करिए, अपना ध्यान दीजिए। अच्छी हेल्थ आपको बहुत सारी एंजाइटी से बचाती है। और ट्राई करिए कि हॉबीज़ कुछ लाइफ के अंदर लेके आइए। किसके लिए वो ड्राइंग, स्केचिंग, पेंटिंग, एक्सरसाइज हो सकता है, किसी के लिए वो गाना गाना हो सकता है, किसी के लिए म्यूजिक हो सकता है। जो भी हॉबी आपको पसंद है, एक हॉबी जो आपको खुशी देती है वो भी आपको प्रेजेंट में लेके आने में हेल्प करेगी। चौथी टिप है कि जो भी आप गोल सेट करते हो, दिन के गोल सेट करते हो, इवन फ्यूचर के गोल सेट करते हो, मेक श्योर करिए वो अचीवेबल गोल्स आप सेट करिए, रियलिस्टिक गोल सेट करिए। इस तरह के बड़े बड़े गोल्स मत सेट करिए जो आप शुरू में ही फेल कर जाओ और आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। फिर वापस से आप एंजाइटी, वरी के अंदर चले जाओगे, ओवर थिंकिंग के अंदर चले जाओगे। इसलिए मेजरेबल गोल्स जो आप अचीव कर सकते हो उन्हें सेट करिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एफर्मेशंस को रोज दोहराइए, बार बार उन्हें दोहराइए जब तक कि आपका माइंड समझ ना जाए। माइंड को जितनी बार आप सुनाएंगे एफर्मेशंस, तभी आपका माइंड समझ पाएगा। तो ये जो एफर्मेशंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ वो दोहराइए ताकि वो आपको हेल्प कर सके ओवर थिंकिंग बंद करने के लिए, फ्यूचर से वापस प्रेजेंट में आने के लिए और लाइफ को अच्छे ढंग से जीने के लिए। आई चूज टू फोकस ऑन टुडे एंड लेट गो ऑफ द वरीज अबाउट द फ्यूचर। मैं आज के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा और फ्यूचर की सारी वरीज, सारी चिंताओं को छोड़ दूंगा। आई ट्रस्ट दैट एवरीथिंग विल वर्क आउट एज इट शुड एंड आई विल हैंडल इट व्हेन इट कम्स। मुझे ये भरोसा है कि जो भी मेरी लाइफ के अंदर हो रहा है वो अच्छे से होगा और जब टाइम आएगा मैं उसे अच्छे से हैंडल कर पाऊंगा। आई एम केपेबल ऑफ हैंडलिंग whatever challenges come my way one day at a time। मैं सारी परिस्थितियां जो मेरे सामने लाइफ में आती है उसे हैंडल करने के लिए पूरा तैयार हूं, एक दिन एक टाइम पर। आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस मोमेंट एंड चूज टू लिव इट फुल्ली। मैं इस लाइफ और इस पल के लिए शुक्रगुजार हूं और इसे खुशी से अच्छे ढंग से जीऊंगा। I will make the most of each day, enjoying the journey rather than worrying about the destination। मैं लाइफ के अंदर हर एक दिन को खुशी से जीऊंगा, एंजॉय करूंगा, ना कि फ्यूचर की चिंता के अंदर गुजारूंगा। I embrace the uncertainty of life and trust in my abilities to handle it। मैं जानता हूं कि लाइफ में किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, पर मैं किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हूं। आई एम प्रेजेंट इन दिस मोमेंट एंड नॉट वरीड अबाउट द पास्ट और फ्यूचर। मैं आज में, अभी में, इस घड़ी में मौजूद हूं और पास्ट या अतीत या फ्यूचर की चिंता मुझे नहीं सताती। आई एम इन कंट्रोल ऑफ माई थॉट्स एंड चूज टू फोकस ऑन पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज। मेरे दिमाग में जो भी संकल्प उठते हैं, विचार उठते हैं, मैं उसमें से सिर्फ पॉजिटिव पे फोकस करूंगा और पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज़ ही होंगी। आई एम कॉन्फिडेंट इन माई एबिलिटी टू टेक ऑन ईच डे एज इट कम्स। मुझे अपनी क्षमता पर भरोसा है कि हर एक दिन को मैं पॉजिटिवली और अच्छे से ले पाऊंगा। आई एम इनफ जस्ट एज आई एम
and will make the most of each day. लाइफ की सारी परिस्थितियों से जूझने के लिए, फेस करने के लिए मैं पूरे तरीके से तैयार हूं और हर एक दिन को खूबसूरती से जीऊंगा। धन्यवाद। तो दोस्तों अभी आपने जो एफर्मेशन सुने, मेक श्योर करिए कि रोज आप इन एफर्मेशंस को सुनते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, बार बार अपने माइंड को समझाते हो। जब तक आप अपने माइंड को नहीं समझाओगे, माइंड नहीं समझेगा। आप अपने माइंड को 10 बार ये समझा दो कि आपकी लाइफ बुरी है, आपकी लाइफ खराब है, आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। माइंड बार बार ये सुनने के बाद इसको ही सच मानने लग जाएगा। और बार बार ये समझा दीजिए कि लाइफ अच्छी है, अच्छी गुजर रही है, बेटर हो सकती है, बेहतर हो रही है, तो लाइफ इसको भी सच मान लेगा। जो आप दोहराते हो बार बार लाइफ उसको ही सच मान लेती है। इसलिए मेक श्योर करिए आप क्या सोचते हो और क्या बोलते हो अपने आप को, वो बहुत मायने रखता है। तो दोस्तों ये वीडियो था इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और देखते रहिए लाइफ कोच।